वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज़ फरहान खान एंड यू आर वाचिंग मोटाउन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक की। ये एक नई गाड़ी है इस सेगमेंट की, जिस सेगमेंट में Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस आती है। तो चलिए आज बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में और देखते हैं चला के इसे कैसे रहा। आज इसकी फ़र्स्ट ड्राइव है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होगी इस गाड़ी की उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम बात करते हैं अब इस गाड़ी की सबसे स्पेशल पॉइंट की, जो इसके लुक्स को एनहांस करता है। वो है इसकी सिग्नेचर ग्रिल, जो है 13 लाइंस की। आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि स्कोडा की गाड़ी है। बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड ग्रिल है, जो एक क्रोम के साथ आउटलाइन करी हुई है, जो इसे बहुत ही उभार के दिखाता है बाहर एक बड़ी लुक के साथ। इसकी DRLs और हेडलाइट दोनों LED हैं, बट बाकी बल्ब्स, चाहे उसे कॉर्नरिंग लैंप्स बोलें, फॉग लैंप्स बोलें या इंडिकेटर, वो सब हेलोजन है। यहाँ तक कि टेल लाइट में भी हेलोजन का यूज़ करा गया है, जो इसको इसके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग करता है। इसकी साइड प्रोफाइल बहुत ही अच्छी लगती है। आपको सबसे पहली नज़र जिस पे पड़ेगी वो है स्कोडा की बैजिंग। उसकी साइड प्रोफाइल में एक इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं साथ साथ, और उसके साथ साथ मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि रिक्वेस्ट सेंसर, जो यूजुअली सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलता है आपको, इस गाड़ी में ड्राइवर साइड पे भी है और पैसेंजर साइड पे भी है। इसमें जो रूफ रेल्स हैं वो भी फुली फंक्शनल हैं, जो ऑलमोस्ट 50 kg का लोड ले सकती हैं। तो आप इसमें सामान बांधें हैं, कुछ करें, आप बेफिक्र होकर वो काम कर सकते हैं। इसके टॉप वेरिएंट में ये 17 इंच के अलॉयज़ आते हैं। तो जब हम इस गाड़ी के अंदर आके बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी कि आजकल डिजिटल आ रहे हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स आ रही हैं, है सब इसमें भी, बट ये बहुत बेसिक है। इसमें एनालॉग के साथ कुछ डिजिटल रीडिंग्स भी हैं। जैसे कि मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो आपको सब कुछ नज़र आएगा, इसमें क्या क्या आता है क्या नहीं आता। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है, जेन्युइन लेदर है, इसमें कोई वो नहीं है। फील बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, 2 स्पोक का है, जो इसके स्कोडा में, ऑक्टेविया में और सुपर्ब में आता है। ये सेम स्टीयरिंग है। पैडल शिफ्टर्स भी स्टीयरिंग पे दिए गए हैं, क्योंकि हम एक ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहे हैं जो पेट्रोल का है। इसका गियर नॉब है, आप इसे ड्राइव मोड पे लाएंगे। ड्राइव मोड पे लाने के बाद वहाँ पे D1 लिखा हुआ आएगा। जब आपको इसको स्पोर्ट्स मोड में डालना है तो सिर्फ ये स्विच दबा के एक बार पीछे करना है, ये स्पोर्ट्स मोड पे आ चुका है। और अगर इसे दोबारा ड्राइव मोड पे डालना है तो सेम दोबारा ही करना है, ये कहीं और मूव नहीं करना, दोनों बार पीछे ही मूव होगा। हाँ, अगर आप इसे मैनुअल चलाना चाहते हैं तो इसे राइट साइड पे पुश करेंगे। अब ये मैनुअल हो गया है, आप इसे पैडल शिफ्टर से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चलाते चलाते चाहते हैं मैनुअली एडजस्ट करना, तो आप पैडल शिफ्टर दबाएंगे तो वो सीधे ही गियर चेंज कर देगा। उसमें आपको मैनुअल मोड पे लाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में 2 कप होल्डर्स हैं, जिसमें नीचे रबराइज ग्रिप भी है। चाबी रखने की एक डेडिकेटेड जगह भी दी गई है। सामने वायरलेस चार्जिंग है, जो नीचे पूरा रबराइज्ड है, ताकि आपका फ़ोन इधर उधर ना जाए। 2 टाइप A के कनेक्टर्स हैं, जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में कनेक्ट भी कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक 12 वोल्ट का अडेप्टर की जगह दी गई है, जहां आप नॉर्मल चार्जर यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। AC का कंसोल, इस पर कोई बटन नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ टच है, टच ऑपरेटेड है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, जो दोनों सीट्स में है। गाड़ी लॉक करना, पार्किंग लाइट्स दोनों है। इसके मुझे जो सबसे अच्छा लगा है वो है AC वेंट्स, जो एक ऊपर की पोजीशन के बजाय थोड़ा नीचे दिए गए हैं। इससे सबसे अच्छा फ़ायदा है, जब आप इधर वाला वेंट अपनी मुंह की तरफ करते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे एडजस्ट हो सकता है, और जब आपको नहीं करना तो इसे पैसेंजर की तरफ कर सकते हैं। जबकि पीछे वेंट्स हैं जो पैसेंजर के लिए हैं, बट जब आपको गाड़ी जल्दी ठंडी करनी हो। इसके बेसिक वेरिएंट में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है और इसमें 9 इंच का। ये पूरी तरह वायरलेसली कनेक्ट होता है, इसमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं है।
एप्पल कार प्ले के लिए या एंड्रॉयड ऑटो के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा फीचर जो है वो है वैले पार्किंग का, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यह है इसका वैले पार्किंग मोड। जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये पूछेगा, आप इसमें पिन एंटर करेंगे। अभी इसकी डिफ़ॉल्ट पिन होती है 4x0। इस फीचर के लिए क्या ख़ास है, तो मैं इस फीचर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप कहीं भी होटल पे जाते हैं या कहीं भी वैले में अपनी गाड़ी देते हैं, आप इस मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे ये मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें, आपके याद हो, तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे होता ये है कि जब आपका कोई भी ड्राइवर आपकी गाड़ी लेके जाता है, तो वो उसने कितनी देर गाड़ी में बैठा, कितनी देर गाड़ी स्टार्ट रही, उसने बूट खोला नहीं खोला, उसने कोई और पैसेंजर डोर खोला नहीं खोला, उस सब इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। तो वो एक सेफ्टी फीचर है। तो इसमें ब्लूटूथ, फ़ोन, ऑडियो, डिस्प्ले, वाईफाई सब कुछ है। मतलब जो आप आजकल के इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखते हैं वो सब है इसमें। तो इसमें स्कोडा प्ले ऐप्स है। ये एक अपना इनका प्ले स्टोर है। मतलब आपको किसी भी iOS के प्ले स्टोर से या गूगल के प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, इनका अपना स्टोर है। अभी शुरू के लिए इन्होंने सिर्फ 4 ऐप्स डाली हैं। इन सब के लिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन स्कोडा अपनी तरफ से देता है फ़िलहाल के लिए, लेकिन उन्होंने कोई भी फर्दर सब्सक्रिप्शन का प्राइस अभी नहीं बताया है। और ये भी कहा है कि वो इसमें ऐप्स ऐड करते चले जाएंगे जैसे जब ज़रूरत लगेगी। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है जो यहाँ पे ऑफ है। और एक अच्छी बात है कि इसके बेस वेरिएंट से ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है साथ में। इसकी स्टीयरिंग यहाँ से ये अनलॉक हो जाता है और आप इसे ऊपर नीचे नहीं, रीच के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इसकी कंपटीशन वाली जितनी भी कार्स हैं उनमें नहीं आता है। और इसे वापस अपना एडजस्ट करके आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ स्कोडा साउंड के नाम का एक सेटअप आता है स्पीकर्स का, जो 6 स्पीकर्स हैं, एक वूफर है और एक एम्पलीफायर है। ये कंपनी फिटेड आता है ऊपर वाले वेरिएंट्स में। अगर आप बेस वेरिएंट की बात करें तो उसमें वूफर नहीं आता, बट स्पीकर का सेट यही 6 स्पीकर्स का रहता है। इसके ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है। हाँ, कूलिंग ऑप्शन इसमें है, इसे यहीं से ऑन ऑफ करते हैं। अब हम इसके पीछे की बैक सीट की बात करते हैं। 3 लोग इसमें बहुत मोटे हैं तो कंफर्टेबल नहीं आएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका व्हील बेस बड़ा है, जिसकी वजह से हमें लेग रूम बहुत मिलता है। हेड रूम इसका ठीक ठाक है। सबसे अच्छी चीज़ लगी जो छोटी छोटी चीज़ें, ये मैगजीन होल्डर है, तो आपके लिए फ़ोन रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट है जहाँ आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। ये पीछे के स्लॉट AC वेंट्स हैं, यहाँ चार्जिंग सॉकेट है, वही टाइप ए वाला। अगर हैंडरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि जो बीच में बैठेगा उसे पीछे कमर पे लगेगा, लेकिन ये 2 सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं। हाँ, अगर 2 लोग आराम से पीछे बैठे हैं तो आराम से हाथ रख के कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि स्कोडा अपनी इस गाड़ी पे स्पेशली, वैसे तो वो सब गाड़ियों पे सेफ्टी का ध्यान रखता है, उन्होंने स्पेशली रखा है क्योंकि जिस सेगमेंट में लॉन्च हो रही है वहाँ उनके लिए बड़े कंपटीटर्स हैं। तो इन्होंने दोनों सीट्स पे आइसोफिक माउंट दिए हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वहाँ पर दोनों सीट्स पे होते हैं ताकि जब आप बच्चों को कार सीट पे बिठाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल ये माउंट्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इतने कॉमन नहीं है, और स्पेशली दोनों सीट्स पे होना ये पहली बार देखा गया है।
तो चलिए इस गाड़ी को चला के देखते हैं कैसी है। आज हम इसका चला रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल। ये अभी पेट्रोल में ही मिलेगी, अगस्त के बाद ये गाड़ी आपको डीजल में मिलनी शुरू हो जाएगी। बात करें इसके इंजन की परफॉर्मेंस की, तो हाँ, जब आप स्कोडा में बैठते हैं और चलाते हैं तो आपको ये सेम इंजन है जो रैपिड में आता है, बट रैपिड से अच्छी परफॉर्मेंस है। इसको ट्यून करा गया है, सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर चेंजेस भी करे गए हैं इंजन में। गाड़ी में ही बैठते ही आपको बहुत अच्छा फील आएगा। जैसे ही आप इसे एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी फुल रिस्पांस देती है। इसके इंजन में एक स्पेशल फीचर है, इसमें 4 पिस्टन्स होते हैं। जब आप इसे क्रूज़ मोड पे चलाएंगे तो सिर्फ 2 काम करेंगे। ये इस गाड़ी का बहुत अच्छा फीचर है जो माइलेज इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। और जैसे ही आप दोबारा एक्सीलरेटर देंगे तो चारों पिस्टन्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। आप इस गाड़ी को 100, 120 कितनी भी स्पीड में चला रहे हो, आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी के मामले में स्कोडा ने इस गाड़ी को डिज़ाइन करते हुए पूरा ध्यान दिया है।